अब देखो, प्रकृति का माया का ये बता रहे थे कि वो माया भी उस परमात्मा के अधीन है, और माया में ये अपना शरीर बता रहे थे, ये सारा शरीर प्राकृतिक है, और प्राकृतिक के ये अपने धर्म में चल रही है, और जितनी भी इंद्रियां हैं सत्ता किससे पा रही हैं? उस साक्षी से, उस परमात्मा से पा रही हैं। तो यही हमारा लास्ट में श्लोक था कि वह एक ही परमात्मा प्रकृति तथा उसके विकारों से सर्वथा भिन्न है, कभी मिलता नहीं उसके साथ। वह शुद्ध ज्ञान स्वरूप एवं निर्विशेष है, जो सत्य एवं असत्य सब को प्रकाशित करने वाला है। उसको हम न शुद्ध कह सकते हैं न अशुद्ध कह सकते हैं, और वो सबको प्रकाशित कर रहा है, शुद्ध को भी अशुद्ध को भी, तथा वही जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित होता है। अब जागृत अवस्था में आप परमात्मा का गुणगान कर दो, जागृत अवस्था में मैं परमात्मा हूँ, है ना, हम ऐसे बोलते हैं, स्वप्न में तो नहीं बोलते, है ना, सुषुप्ति में भी नहीं बोलते। तथा वह बुद्धि का भी साक्षी। अब जिस बुद्धि से हम बोल रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, वह उस बुद्धि का भी साक्षी है। तो इस आत्मा को संयत चित्त होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर यह मैं हूँ ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर। देखो, इसमें ना बहुत अच्छी बात आई है, यह मैं हूँ। हम कब करते हैं अनुभूति उसकी? जब हमारा अंतःकरण प्रसन्न होता है, शांत होता है, बिल्कुल कोई विक्षेपता नहीं होती। विक्षेपता में तो भार को उठा लेता है ना, और जब अपने आप में बैठा होता है, अपने आप में हम मस्त होते हैं, तब वो चलता है, ये मैं ही तो हूँ, ये मैं ही तो हूँ। अब वही बात कह रहे हैं, तो इस आत्मा को संयत चित्त होकर, पहले तो हमें चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा अगर उसको जानना है तो। और देखो, वो है भी मेरे पास, वह हूँ भी मैं, फिर भी कह रहे हैं चित्त को एकाग्र कर, चित्त को संयत कर। अब संयत चित्त होकर बुद्धि, फिर बुद्धि से जब प्रसन्न, मतलब मन के अंदर कोई विक्षेपता नहीं है, जब प्रसन्नता होती है, यह मैं हूँ ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभूति होती है हमें, फिर, है ना, आगे पीछे तो नहीं होती। मन के अंदर कुछ चल रहा है तो भी नहीं होगी, विक्षेपता है तो भी नहीं होगी। इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर, अब पार कैसे करेंगे इस सागर को हम? भवसागर ही तो है ये, है ना। अब अपने आप को संयत करके, एकाग्र करके, एकाग्र मन को एकाग्र करना है ना, शरीर को एकाग्र नहीं करना, मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्र करके फिर ये अनुभूति लेनी है जो मैं हूँ। शुरू में शरीर को भी एकाग्र करना पड़ेगा, इंद्रियों को हलचल से बचाना पड़ेगा, फिर मन को भी एकाग्र करना है। मन को एकाग्र करके फिर वो अनुभूति लेनी है। कहते हैं अनहद नाद चल रहा है, तो उसका अनहद नाद वो हमें शब्द सुनाई देते हैं जब एकाग्र होगा, जब मन प्रसन्न भी हो, शांत हो, मन में संकल्प, वही है ना, मन एकाग्र है, कुछ नहीं चल रहा मन भी के, नहीं होता, भी किसी संसार के विचार का नहीं होता, तब सुनता, तब वो अनुभूति होती है, हमें अपने आप की अनुभूति होती है। इस अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप में स्थित होकर कृतार्थ हो जा, मतलब अपने आप का उद्धार कर, है
है ना। हम अपने आप का उद्धार करने के लिए हमारा ये मनुष्य शरीर जन्म हुआ है। मनुष्य शरीर में हमने किसी दूसरे का उद्धार नहीं करना, ना हम कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध चल रही है। अब वही परमात्मा कह रही हैं, अपने आप का अगर तू कृतार्थ उद्धार करना चाहता है तो मन को प्रसन्नचित्त रख। तभी गुरुदेव कहते हैं ना, प्रसन्न रहना सर्वोपरि भक्ति है, ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। इसलिए कहते हैं अगर मैं प्रसन्न हूँ तब मैं अपने आप को जान सकूँगी, अपने आप में बैठ सकूँगी। और उसके लिए देखो ब्रह्म मुहूर्त में हमें ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, है ना। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सारे विकारी सोए पड़े होते हैं। अगर हम खुद उठकर बैठे हैं तो मन में भी आता है चल छोड़ हूँ ना सारे को, हम अपना काम कर गए, है ना। इस टाइम पे तो कोई और दूसरा काम तो हम कर नहीं सकते। फिर क्या इच्छा होती है, अपने आप में बैठें, अपना काम करें हम। जब वो अपना काम होता है तब जाके मन के अंदर प्रसन्नता होती है और बाहर वाला काम भी तब सही ढंग से होता है, नहीं तो बाहर वाला काम भी सही ढंग से नहीं होता। इस संसार सागर से पार होने अर्थात मुक्ति का एक ही उपाय है कि इस आत्मा का अनुभव अपने अंतःकरण में करके इसे ही अपना स्वरूप समझे। देखो एक ही मुक्ति का उपाय है। गुरुदेव भगवान जी, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हम कहते हैं आकर हमें सत्संग देकर चले जाएं तो उससे उद्धार नहीं होगा हमारा। उद्धार कब होगा, जब उसकी अनुभूति मैं अपने अंतःकरण में करूँगी। उसकी किसकी, उस परमात्मा की, है ना। परमात्मा बाहर तो है नहीं, परमात्मा हमें अंदर मिलना है और उसकी अनुभूति क्या हमें हो रही है। अब कहते हैं उपाय तो यो है कि है भी उनकी अनुभूति तू अपने अंदर कर। तू कहे कि मैं बाहर हूँ को लभा, बाहर मिलेगा नहीं वो। और अनुभूति करके उसमें स्थित होना है हमें। अब अनुभूति तो कर ली, अब स्थिति ना की, ये भी काम अधूरे है ना। स्थिति का क्या मतलब है, हर कर्म करते हुए, हर परिस्थिति से गुजरते हुए उसकी अनुभूति रहे हमें, उसकी स्मृति रहे। उसकी स्मृति रहेगी तब अनुभूति होती रहेगी। अगर उसकी स्मृति ना रही, संसार की स्मृति आ गई, फिर उसकी अनुभूति नहीं होगी। तभी कह रहे हैं पहले वो अनुभूति कर, अपने अंतःकरण में उसकी अनुभूति कर। अनुभूति करके उसकी स्थिति बना। भी आज तक हमने बाहर संसार की अनुभूतियाँ की हैं, तो वहाँ से क्या चित्त हमारा प्रसन्न हुआ है? अनुभूति तो इसको दिखा दिखा के ही करेंगे ना, इसको दिखाएंगे ना भी तू देख होन ना देख सी तो कैंटम देख सी। अब देखेगा तो संभल जाएगा, बाद का देखा हुआ नहीं संभलेगा। फिर से और आकार में आके फिर से तेरे को ये कर्म करना पड़ेगा, फिर से इसकी अनुभूति लेनी पड़ेगी। अगर हम इस संसार के मोह माया जाल से छूटना चाहते हैं तो इसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। ओ भी यो आखदे पे उपाय तो यो ही है, उपाय तो कोई यो ही करना पोसे कि उनकी अनुभूति करनी पोसे। अनुभूति करके फिर तो उसमें स्थित हो जा, फिर बुद्धि के अंदर इतनी दृढ़ता हो कि बाहर से वैराग्य हो जाए। स्थिति तो तब होगी हमारी जब तक बाहर का वैराग्य नहीं आता और मैं कहूँ मैं इसमें स्थित हो जाऊँ और बाहर मेरे को रस आ रहा है, काम बन ही नहीं सकता, उल्टा काम हो रहा होगा हमारा। फिर तभी उसकी स्थिति का भी होना बहुत जरूरी है। पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम इस आत्म बुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला
अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है। बाहर की संसारी वस्तुएं हमें सच्ची लग रही हैं, हमें प्यारी लग रही हैं, हम चाह रहे हैं हमें वो प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं यही तो जन्म मरण का कारण है कि अभी रुचि बाहर है, बाहर स्थिति बन रही है, बाहर से वैराग्य नहीं आया। जब तक बाहर से वैराग्य नहीं आता, बाहर के अनात्म वस्तुएं सच्ची लग रही हैं, उनमें आत्म बुद्धि हो रही है, फिर हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं हो सकता। ये जन्म मरण का बंधन कब खत्म होगा? जब ये अज्ञान को हम तैर जाएंगे, इस संसार वाले अज्ञान को हम तैरेंगे, जिसके कारण यह जीव इस असत्य शरीर को सत्य समझकर इसमें आत्म बुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषय द्वारा पोषण, मार्जन और रक्षण करता रहता है। अब इस शरीर के अंदर सत्य बुद्धि है, तो इसका हम सारी इसके पालन पोषण पर ही अपनी वृत्ति को खर्च कर देंगे। अब इसके लिए लाना है ना, वो सोचना है बाहर जाएंगे लेकर आएंगे, इसको खिलाना है, तो वृत्ति ये इसी चक्कर में घूमती रहेगी। अब क्वेश्चन ये भी बनता है, फिर क्या इसका पालन पोषण नहीं करना? करना है, पालन पोषण करना है, पर अपनी प्रारब्ध पे छोड़कर। प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है वो इसको स्वतः मिलता है। अपनी वृत्ति को इसके पालन पोषण पे खर्च नहीं करना। अपनी वृत्ति अगर हमें खर्च करनी है तो कहाँ करनी है? अपने स्वरूप में, क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध में नहीं है, उसके लिए पुरुषार्थ है। बाकी सारा हमारे प्रारब्ध में इस संसार वाला लिखा पड़ा है, और हम अगर अपनी वृत्ति को खर्च करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले मिलना था। अगर नहीं मिलना फिर हम खर्च कर रहे हैं, खर्च करने का भी वाला कुछ बेनिफिट कह नहीं, वो कहना मिल से, क्योंकि साढ़े प्रारब्ध च लिखा गया नहीं, वो सबको मिल से कहना। तब भी कहा कि सारी वृत्ति हम खर्च कहाँ कर रहे हैं? इस अनात्म शरीर पर, देह पर। मनुष्य मुक्ति चाहता है तो उसे यह जानना आवश्यक है कि बंधन क्या है ना। देखो, हम मुक्ति चाह रहे हैं, अब मुक्ति क्यों चाह रहे हैं? बंधे अन्वेषण से ता मुक्ति चाहते क्यों ना। और अगर है तो हम मुक्त स्वरूप, फिर बंधन कहाँ है? अब कहते हैं सबसे पहले तो उसको ढूंढना पड़ेगा हमें कि बंधन कहाँ पर है, जिससे वह मुक्त होना चाहता है। ये बंधन कोई स्थूल बंधन नहीं है, किसी ने हमें रस्सी से नहीं बांधा है ना, किसी ने जंजीर से नहीं जकड़ा हमें, तो हम कैसे बंधन में हैं? मन से, वृत्तियों से हम खुद बंधन में हैं, किसने हमें बांधा नहीं है। तभी उन्होंने कहा सबसे पहले अपनी वृत्ति को खाली करना पड़ेगा। अब खाली वृत्ति में अपने आप को बिठाना होगा। तब कहा अगर तू बंधन में है, मुक्त होना चाहता है, तो वो कारण ढूंढ, बंधन का कारण ढूंढ भी, कहाँ से तो बंधन में है। और बंधन कोई स्थूल बंधन भी नहीं है हमें ये, बल्कि अज्ञानवश मनुष्य ने स्वयं निर्मित किया है। अज्ञानता के कारण ही तो कल्पना में बंधे पड़े हैं है ना। कल्पना बच्चा हाली छोटा है, वड्डा थी से हिंदी शादी करसूं, नूह से सारी सेवा कर से, मंजे ते बैठे साकू रोटी दे से, अगर ना देवे ता कल्पना ये जाल बुन दा ना आपा है ना, ये जाल बुना हमने,
और जाल जो बुना और उसमें मैं खुद बंधन में आ गई, बंध गई उस जाल के अंदर। अभी तो बेटा छोटा है, क्या पता साढ़े नाल रांदा भी है कि नहीं रांदा, आगे उसके भी तो प्रारब्ध है। अगर हम मोह से बच्चों की पालना करते हैं और जैसी मैं कल्पना बना रही हूँ अगर वैसे नहीं आता तो दुख कितना होगा। क्योंकि देखो शादी होगी 25-26 साल में जाकर बेटे की, और वो मैंने माया जाल 3-4 साल की उम्र से बेटे की बनाना शुरू कर दिया। अब तब तक वो माया जाल कितना पक्का हो जाएगा, और उसके अंदर मैं खुद फंसी पड़ी हूँ। अब वहाँ से फिर निकला कैसे जाएगा अगर अपोजिट हो गया, सारा उल्टा हो गया तो फिर दुख कितना लगेगा। तब भी कहा कि ये कल्पना है, बंधन कहाँ है, हमारे भावों में है। वो बंधन मैंने खुद बनाया हुआ है, स्थूलता वाला बंधन नहीं है कोई भी। मनुष्य का आत्म तत्व ही उसका मुख्य स्वरूप है। अगर ये बंधन से हम छूटना चाहते हैं तो अपने आप में दृढ़ता करनी पड़ेगी, अपने आप में स्थिति करनी पड़ेगी। अगर स्थिति अपने आप में होगी तो बुद्धि में चलेगा ना, ये शरीर के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं। अब अगर ऐसा बुद्धि के अंदर चलता है वहाँ पे फिर दुख नहीं होगा, फिर प्रारब्ध पे अपनी दृढ़ता है, आगे जो आ रहा है मैं उसको देख रही हूँ बस। तभी आत्म तत्व में मुख्य दृढ़ता होगी जिसे वह कहता है। किंतु अज्ञानवश शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि को मैं कहने लग गया। अब आत्म तत्व में अपने स्वरूप में ऊपर ऊपर से तो कह देते हैं मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अगर ऊपर ऊपर से कहे और उसकी दृढ़ता अपनी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और बाहर के विषयों में हो तो वो आत्म तत्व में स्थिति नहीं है उसकी। इस झूठे मैंपन के कारण ही उसमें इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, अहंकार आदि का उदय हो जाता है। तो ताकदा बैठा है मैं ओ ब्रह्मा, मैं साक्षी हूँ, पर दृढ़ता की देते है ना, देते बैठा है, इंद्रियां विषयों ਵਿੱਚ घूमदा फिरदा बैठा है। ला होंदे अहंकार तो मुक्ति किवें थी से, अपने आप से वो बाहर कैसे निकलेगा, है ना। इस संसारी मैं से, अहंकार वाली मैं से बाहर कैसे निकल कर आएगा। तभी गुरुदेव कह रही हैं जो बंधन है यही कारण है, बंधन का कारण यही है। अगर मैं मन से बोल रही हूँ ना मैं परमात्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, तो जो भी परिस्थिति आ रही है उसमें मेरे को दिखे, फिर उसमें मेरे को पक्की दृढ़ता हो। और हम कहते हैं ये हमारा लेन देन का संबंध है जो प्रारब्ध के अंदर चल रहा है, कहीं से आ रहा है तो कहीं से जा भी रहा है, तो ये प्रारब्ध ही तो चल रही है। फिर जब जाए तो दुख न लगे, जब आए तो प्रसन्नता न हो। ये देखो जब हम ऐसे अपने आप में बैठ के मंथन करेंगे अंदर, विलोड़ा कर सो ता मक्खन निकल से, मक्खनी में कहना निकल से, फिर तो वाणी से बोलते रह जाएंगे, पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। जो मैं बोल रही हूँ तो वो क्या मेरे को दिख भी रहा है, मैं अपने शब्दों पे टिकी भी हुई हूँ, कहीं दोगलापन तो नहीं आ रहा मेरे में। ये देखो ये आप अपना टटोलना चलता रहेगा, जब तक ये चलता रहेगा तब तक तो मैं सेफ हूँ। अगर मैंने छोड़ दिया फिर वहाँ नीचे गिर गई, फिर से उठना पड़ेगा नीचे से। इसी कारण वह जन्म मरण के चक्कर से बार बार गुजरता है। अब बार बार गुजरने का कारण समझ आ गया ना, शरीर से तो उठे नहीं, वाणी से बोल दिया, जिसको कह दिया हमने शब्दकोश तो बन गया है,
पर अंदर वाला कोश भी तो बने, है ना। वाणी वाला नाल तो कम कहना बन से ना अपना। यह शरीर असत्य है जो अनित्य है, इसे सत्य समझकर इसी को अपना स्वरूप समझ लेना ही अध्यास है। यही झूठ है और यहीं पर हम फंस मरते हैं। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा स्वयं धागा निकालकर उसी के कारण अपने प्राण गंवा देता है ना। रेशम का कीड़ा धागा निकाल देते हैं तो हमको मार दे लोग, उसको गरम गरम पानी से उबालते हैं, उबाल के उसको तंतु को खींचते हैं लंबा लंबा। देखो अब ऐसे ही असा भी उबलते पियो गरम गरम पानी विच, साडा भी तंतु खिंचते पेन, साकू दिखाई देता है। ये दिखना चाहिए हमें कैसे हमारा वो तंतु खींच रहे हैं। जब तक इंद्रियों के अंदर बल है तब तक तो इसका तंतु खींचेंगे अच्छी तरह से, निचोड़ेंगे इसको अच्छी तरह से। जब फोग रहेगी ला एक पास से ला कहते कोल टाइम कहनी, ला कहते कोल टाइम कहनी, साढ़े कोल टाइम है कहना और असा उन्हें नाल बैठे यो काम करो, असा तो अपना काम कर सुन ना। फिर ये बात ना हमें समझ आए, हम अपने आप में इतना खींचने मत दें, जितनी ज़रूरत का उनका देना है उतना दें। मोह के अंदर हम अपना पूरे शरीर इंद्रियों को बल को वहाँ खर्च कर देते हैं उनमें। यह अज्ञानता है सब तो बड़ी। अगर एक बार दो बार उनको छुटकारा छंटका मार सो ना, उला कहना वो सबको पकड़ से छंटका मारना आना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना कर दो, उतना करना भी है, ठीक है। पर जो फालतू काम लगे रहते हैं उनकी इच्छाएं वासनाएं थोड़ी ख़त्म होंगी। हम यहाँ बैठे हैं, हमने खुद सोची लेनी है ना। हम अपने लिए भी अपने शरीर को बचाना है हमें। ये शरीर साधन है हमारा, इस साधन से ही हम वहाँ तक पहुँच सकेंगे। तभी कहा कि जिस प्रकार रेशम का कीड़ा स्वयं धागा निकालकर उसी के कारण अपने प्राण गंवा देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने ही अज्ञान से निर्मित बंधनों में फंसकर बार बार जन्म मरण का क्लेश भोगता है। सबसे बड़ा क्लेश है ये जन्म मरण का। हम कहीं मनुष्य शरीर लेकर हमें दुख नहीं है, सारी सुख सुविधा है, पूरा संपन्न है, लक्ष्मी भी मेहरबान है, फिर भी कहीं ना कहीं दुख क्लेश होगा। नहीं तो राजा लोग क्यों जाते संन्यास लेकर? राजा के पास तो सारा कुछ है ना, पूरी सुख सुविधा है, संपदा है, आगे आज्ञाकारी सारे खड़े हैं, नौकर चाकर है ना, सारी प्रजा उनका कहना मानने वाली है। फिर भी तो वो अपने राजपाट को छोड़कर जाते हैं जंगलों में। हमने कितनी कथाएं सुनी हैं। क्यों गए? क्योंकि उनको वहाँ पे रस नहीं आया, है ना। अपने आप में वो बैठना चाहते थे। अब वो राजा वाला लोकतंत्र तो नहीं है, वही वाला तंत्र तो नहीं है। अब जो हमारा प्रजातंत्र चल रहा है, अब हम अपने राजा स्वयं बने। अब वो जंगलों में तो नहीं जाना हमें, अपने मन को एकाग्र करके सबसे साइड कर लेना है। कहीं एकांत में जाकर भी बैठना नहीं है, अपने मन को एकांत में लाना है। शरीर रखो सबके अंदर, मन एकांत करो, मन को अपने साइड पे रखो। साइड पे रखने का क्या मतलब है? वृत्ति अपने आप में लगाओ। आकार का जो लेन देन का फर्ज निभाना है वो निभा दो, है ना। वो भी पर समझदारी से। ये नहीं कि सारा टाइम वहाँ पड़े रहें,
इसको चार्जिंग की भी ज़रूरत है, उतना टाइम अपने लिए भी निकालना है, नहीं तो ये जन्म मरण का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होगा, तभी ये क्लेश हमारा चलता रहेगा। वह शरीर पोषण में ही रहकर यह महान क्लेश को भोगता है। अब ये क्लेश क्यों भोग रही हैं? शरीर का पोषण करने के लिए मोह माया में पड़ के एक ही शरीर ਦਾ पोषण, एक ही शरीर वालिਆਂ ਦਾ पोषण होना किते आपा करदे पियो ना सारा कुछ, ते उनदे विच इवें नरक थी वेंदू कि साकू अपना पता ही नहीं रहंदा। अब कहते हैं ये समझदारी रखनी है, हमें समझदारी से हमें चलना है। मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है। विवेक ना होने से ही रज्जु में सर्प बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है। मूढ़ पुरुष को, अब जड़ा है ही मूर्ख ना ओ तमोगुण हो से, तमोगुण के कारण अन्य में अन्य बुद्धि होती है। अब तमोगुण तो बाहर संसार को ही पकड़ेगा, वो अपने आप को तो पकड़ेगा नहीं। अब कहते हैं उसकी बुद्धि तो बाहर फिरती रहेगी, एक काम पूरा किया दूजे कुछ आ गिदा, दूजा पूरा किया तीजे कुछ आ गिदा। अन्य में अन्य बुद्धि होती है, क्यों? क्योंकि विवेक नहीं है। रज्जु में सर्प बुद्धि होती है। अब विवेक तो है नहीं ना, इस शरीर को ही वो सारा कुछ समझ रहा है। अब इस शरीर के अंदर है तो ये सांप, सर्प है ना, शरीर दिख रहा है बस, पर वास्तव में तो नहीं है। विवर्त है ना, वही अंधकार के कारण दिख रहा है ना। अंधकार वही मूढ़ता है, अज्ञानता है, तमोगुण है, तब वो रस्सी को सांप समझी पड़ा है। नहीं तो रस्सी किसको क्या डसेगी? रस्सी के को डस सकती है, पर अज्ञानता के कारण उससे कैसे डरता है। अब अज्ञानता के कारण इस शरीर को कैसे पाल रहा है, पोस रहा है, कैसे इसकी आवभगत कर रहा है और अपने आप को इसी में खर्च कर रहा है। इसी कारण ऐसी बुद्धि वाले को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है। एजी बुद्धि वाले ही बीमार थे पे होंगे, ऐसी बुद्धि वाले ही डिप्रेशन में जाते हैं, ऐसी बुद्धि वाले ही कोई काम ढंग से कर नहीं सकते। देखो काम भी ढंग से उसका होता है जो शांतचित्त वाला होता है, जो विश्व रूप परमात्मा के संसार के अंदर दर्शन करता है, अपनी अहंकार बुद्धि का जो त्याग करता है, उसको शांति तृप्ति संतोष मिलता है। और तमोगुणी को ये अनर्थ आ घेरते हैं। अतः है मित्र सुन, यह जो असद ग्रह, असत्य को सत्य मानना है, वही बंधन है ना। तभी देखो कितने प्यार से कह रहे हैं, हे मित्र सुन, इस असत्य शरीर को तू सत्य ना मान, इस असत्य शरीर को तू सत्य मानेगा, यही तेरा बंधन है। तभी तो तू निकल नहीं पा रहा। फिर तेरा ये लास्ट जन्म कैसे होगा? हम कहते हैं ना ये मेरा लास्ट जन्म है, तो फिर ये कैसे होगा? अब कोई और आकार नहीं लेना, तो फिर बुद्धि भी तो वैसी रखनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ से छूटेंगे। फिर किसी वस्तु के सत्य स्वरूप को ना समझकर उसके अन्य स्वरूप को सत्य समझ लेना
मूडों का कार्य है। अब सामने जैसा दिख रहा है तो वैसा उसको देख और साइड हो, है ना, यथार्थ देखें हम। अब सामने दिखने वाला तो सारा झूठ है, मिथ्या है, जितना भी दिखेगा सारा असत्य है। सत्य है क्या? नहीं। तो कहते हैं जैसा दिखते ना वैसे जान, वैसे जानेगा तभी ऐसा समझकर उसके अन्य स्वरूप को सत्य समझ लेना मूढ़ों का कार्य। अगर उसको तू सत्य समझ लेते हैं, जो इसका जो स्वरूप है, झूठ को झूठ नहीं समझ रहा, उसको सत्य समझ रहा है, तो तू मूर्ख है। सब तो बड़ा मूर्ख ही तू है बोला, जो तमोगुण के कारण होता है। अच्छा, मूर्ख मूर्ख कैसे बना? तमोगुण के कारण ही मूर्ख बना। जैसे रस्सी को सांप समझकर उससे भयभीत तो होना, किंतु विवेक बुद्धि वाला जब उसके वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है कि यह सांप नहीं बल्कि रस्सी है। देखो, विवेक बुद्धि वाला सबसे पहले प्रकाश करेगा, प्रकाश करके फिर देखेगा भी मैं इवें डरदा पे पहले देखता गिना भी सब है भी सही, या इवें कोई खिलौना वगैरह तो नहीं पिया, है ना। तो देखो, विवेक बुद्धि वाला पहले प्रकाश करेगा, अब प्रकाश करके उसके सत्य स्वरूप को देखेगा, तभी ये क्या है, विवेक चूड़ामणि, है ना। तभी गुरुदेव ने कहा पहले तो विवेक कर, विवेक कर, विवेक कर सी तब प्रकाश कर सी, प्रकाश उस परमात्मा का, प्रकाश करके फिर तो सत्य को देखेगा, और वो परमात्मा प्रकाशित हमें कर रहा है। अगर मैं उसके प्रकाश को ना देखकर बाहर की चमचम को देखती फिरूं तो फिर काम बनेगा नहीं। देखना है तो उनके प्रकाश को देखना है, क्योंकि बाहर का प्रकाश भी उसके द्वारा ही है। यही विवेक है, यही विवेक करना है हमें। यही विवेक करके इस प्रकार यह शरीर असत्य है, इसको जानना है, इसे सत्य समझकर इसी के रक्षण पोषण में लगे रहना ही मूढ़ बुद्धि है, जो बंधन का कारण है। इसे विवेक द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अब देखो, कुछ और चीज़ तो है नहीं हमारे पास भी शरीर को मैं चीड़ फाड़ करते दूर कर सा, ही शरीर को मैं दूर किमें कर सा, विवेक नल, विचार नल, है ना, इवें दूर कर सा ना, कि यह शरीर तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, बल्कि आत्म तत्व ही तेरा असली स्वरूप है। अब विवेक तो यही करेंगे ना, मेरा असली स्वरूप तो मेरा वही है, मेरा अपना साक्षी। इस विवेक ज्ञान के बाद फिर बंधन का कोई कारण नहीं रह सकता। अब देखो, बंधन भी तो हमने खुद किया हुआ है, तभी उन्होंने बोला कोई स्थूल कारण नहीं है बंधन का, बंधन तूने खुद किया है ना। अब जो मैंने खुद किया है तो उसको निकालेगा कौन? खुद निकालेंगे, हम खुद ही तो निकालेंगे, और वो निकलेगा कैसे? विवेक विचार से। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं